मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश सरकार में सिर्फ बदलापुर की राजनीति चल रही है। गृह मंत्री बदलापुर का राजा है और बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। 5000 कांग्रेस नेताओं पर सरकार ने केस दर्ज करवाए हैं। 50 विधायकों पर एफआईआर दर्ज की। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रेशर बनवाकर मेरे ऊपर केस दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं और क्या कहा जीतू पटवारी ने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। एक व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, चेतन यादव, क्या नाम था? उत्तम यादव। उन्होंने लिख के दिया कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी। पहले तो थाने में उनको जबरदस्ती भेजा गया। एक जनप्रतिनिधि का और एक अधिकारी कर्मचारी का एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता कभी प्यार का होता है, कभी सख्ती से बात करने का होता है, कभी इंस्ट्रक्शन दे के आगे गलती मत दोहराना, इस तरह का होता है। ये बातें रोज व्यवहार में आती है और हर क्षेत्र में आती है। आपके जर्नलिज्म में भी आती है। आपसे ऊपर जो संपादक है या आपके मीडिया हाउस के लोग हैं, वो आपको भी कहते हैं हमें ये अच्छा करना, ये अच्छा करना, ये अच्छा करना। तो अगर कोई कर्मचारी को मैंने कोई दिशा निर्देश दिए और पिछली गलतियों को बताया और आगे गलती न दोहराने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, तो मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मेरा काम है, जनता ने मुझे चुना इसके लिए। तो उस अधिकारी को जबरदस्ती थाने भेजा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव। जब वो वहां गया तो लिख के दे के आया कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी, मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी। मैं फिर वहीं से वो निकल के एक दिन पूरा चला गया। पुलिस अधिकारियों से, मीडिया के विभाग के लोगों ने पूछा, एसपी से पूछा, सीएसपी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने भी वक्तव्य दिया जिसके वीडियो भी हम जारी कर कि हमें कोई एफआईआर नहीं करनी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी, वो लिख के दे के गए उत्तम यादव। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने वर्जन दे दिया। फिर नगर निगम कमिश्नर से पूछा कि आपके नगर निगम कर्मचारी ने ऐसी घटना सामने आई है, तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? तो उन्होंने कहा कोई इस तरह की बातें नहीं हुई थी और इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं हुआ, इसलिए एफआईआर नहीं कराई। तीन जिम्मेवार लोगों के वर्जन आए 24 घंटे में। और उसके बाद मुख्यमंत्री जाते हैं गडकरी जी के कार्यक्रम में और मुझ पे फिर दूसरे दिन एफआईआर 24 घंटे 48 घंटे बाद होती है। क्या ये कानून है और क्या ये गृह मंत्रालय का काम है? मैं मांग करता हूं कि उत्तम यादव की कॉल डिटेल की जांच की जाए। किस किस अधिकारी और किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर दबाव डाला। उत्तम यादव से बार बार बात करने का क्या कारण हो सकता है नेताओं का, जिसने एक एफआईआर कराने से लिख के मना कर दिया? वो भी उनका कागज भी देते हैं, जो लिख के मना किया वो भी उनकी डिटेलिंग देते हैं। तो उनकी जांच की जाए। मेरी जहां तक प्रश्न है, हम कांग्रेस के लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं और कानून के सम्मान के लिए हमेशा कभी न पहले पीछे हुए हैं न आगे पीछे होंगे। मैंने एक चिट्ठी लिखकर आईजी से कहा है कि मुझे आप पहले ये इस तरीके से प्रकरण नहीं बनता है और प्रकरण की जांच करके इसको निरस्त करना चाहिए। साथ ही मैंने कहा है कि जब भी आप कहोगे तब मैं जहां कहोगे उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। जब पुलिस कहेगी मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। मेरा मानना है ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश के परिवारजनों से अनुरोध है कि ये बदला लेने वाले लोग, ये घृणा करने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये कानून और संविधान का मजाक उड़ा के उसका दुरुपयोग करने वाले लोग, इनको आप लोग देखें, समझे और जांच करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी, आपने कांग्रेसियों पर 6000 मुकदमे लगाए। आपने इससे पहले 5000 मुकदमे किसानों पे लगवाए थे, तब भी आप हारे थे। आप 6000 नहीं 60,000 मुकदमे लगा। मेरे पे 35 मुकदमे पहले के चल रहे हैं, मैं तैयार हूं आप इनको 135 कर, पर किसी भी रूप में आपसे हम न डरेंगे न झेपेंगे। किसी भी रूप में एक एक कांग्रेसी आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा रहेगा। मैं एक बात और भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर इस तरह की आपकी हठधर्मिता चलती रही, ये तांडव चलता रहा, दुरुपयोग कानून का चलता रहा,
तो आप जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलग्न पाता है अन्याय करने में, संविधान का दुरुपयोग करने में, उसका भी आप गिनते जाना कि आप पाप कर रहे हो और उस पाप के भोगी हो और पाप की सजा मिलेगी आपको। मैं फिर से विनम्रता से, ये एफआईआर से कोई कांग्रेसी डरता भी नहीं है, जेल जाने से भी कोई कांग्रेसी नहीं डरता है। जेल की यातनाएं सह के हमने देश आजाद कराया, तो हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन चोर और उचक के सत्ता के लुटेरों से कैसे डरेंगे? ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। हम पूरी विनम्रता से संविधान का पालन करेंगे, पूरी विनम्रता से जो कानून कहेगा, जैसी भावना होती है, संविधान हमने देश बनाया है, हम देश के कानून को मानकर पूरी प्रक्रिया का निर्णय लेंगे।